बलिया की रसरा सीट से बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के निधन ने बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया है जिसे भर पाना आसान नहीं होगा। पार्टी के लिए यह केवल एक विधायक का जाना नहीं बल्कि एक ऐसे भरोसेमंद चेहरे का खोना है जिसने तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद कभी बसपा और मायावती का साथ नहीं छोड़ा। यही वजह रही कि बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि अपने छोटे भाई जैसा मानती थी। उनके निधन के बाद मायावती की भावनाएं और चेहरे के हाव भाव भी इस रिश्ते की गहराई को बयां करते नजर आए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि करोड़ रुपए के साम्राज्य, रसड़ा की मजबूत राजनीतिक पकड़ और बसपा की इस अहम विरासत को आखिर आगे कौन संभालेगा? क्या उमाशंकर सिंह के बेटे युकेश सिंह इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे या फिर बसपा को कोई नया चेहरा तलाशना पड़ेगा? इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दरअसल बसपा विधायक उमाशंकर सिंह लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। इलाज के दौरान गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही बलिया ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई। रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में हजारों समर्थकों की आंखें नम हो गईं। दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर सीधे लखनऊ स्थित आवास लाया गया, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी और उनके योगदान को याद किया। उमाशंकर सिंह की पहचान केवल एक विधायक तक सीमित नहीं थी। वह बसपा के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल थे जिन्होंने कठिन दौर में भी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। जब कई बड़े नेता बसपा छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, तब भी उमाशंकर सिंह मायावती के साथ मजबूती से खड़े रहे। यही निष्ठा उन्हें पार्टी नेतृत्व के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल करती थी। उसके हिसाब से मैं उनको पूरा बढ़ावा दूंगी और उनका पूरा साथ दूंगी। मुझे मालूम है कि महिलाएं अंदर बहुत दुखी हैं। उनकी बेटी, उनका बेटा, उनके विशेष मतलब रिश्ते नाते सब दुखी हैं। और जब कल मुझे ये सूचना मिली तो मैं भी काफी दुखी थी। बीच में मैं एक बार देखने के लिए भी आई थी, तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन वो इतना मुझे मानते थे अपनी रियल सिस्टर की तरह कि एक बार उनको लगा कि बहन जी को बहुत दिन हो गया देखे हुए, मुझे मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप बीमारी की हालत में क्यों आए, मैं आ जाती आपके घर में। वो मेरे घर पर मिलने के लिए आए, बीमारी की हालत में भी। बोलते कि नहीं, मैं आई थी इधर मिलने के लिए, उनसे मिली थी, लेकिन उनको लगा कि नहीं बहन जी की याद आ रही है, आप बता देते मैं आ जाती। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी को बड़ी क्षति हुई है, मतलब बहुत नुकसान हुआ है और क्षेत्र की जनता को भी। तो इस मौके पर हम पूरे हमारी पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है और पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखेगी। उतार चढ़ाव आए लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा नहीं दिया और मुझे तो सही मायने में वो अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। ये महीने में शायद रक्षाबंधन भी है, तो मेरे ख्याल हमेशा रक्षाबंधन पे मैं लखनऊ में रही हूँ या दिल्ली में रही हूँ, तो मुझसे उन्होंने राखी बंधवाई। भाई तो बहुत बने, उन्होंने शुरू कास्ट को छोड़कर सब धोखा दे के चले गए, लेकिन इन्होंने धोखा नहीं दिया। मैं इस मौके पर पूरे परिवार को ये आश्वासन देना चाहती हूँ, यदि परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे बढ़ावा दूंगी, उनके स्थान पर उनको पूरा महत्व दूंगी। हालांकि ये मौका ऐसा कहने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको जो है उनके परिवार को ये दुख की घड़ी में राजनीति में वो काफी सक्रिय रहे हैं, समाज में लोगों की बहुत सेवा करते रहे हैं। तो मैं परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे करूंगी। बलिया की रसरा सीट पर उनकी मजबूत पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह लगातार जनता के बीच सक्रिय रहे।
क्षेत्र के विकास कार्यों, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंपर्क के कारण उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। राजनीतिक विरोधी भी उनके जनाधार और संगठन क्षमता का सम्मान करते थे। यही वजह रही कि वो 3 बार विधायक रहे। उमाशंकर सिंह के निधन के बाद सबसे अधिक चर्चा उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर हो रही है। अंतिम दर्शन के दौरान मायावती ने उनके बेटे यूकेश सिंह से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि बसपा आने वाले समय में रसड़ा की कमान यूकेश सिंह को सौंप सकती है। हालांकि किसी भी राजनीतिक विरासत को संभालना आसान नहीं होता है। उमाशंकर सिंह ने वर्षों की मेहनत, संगठन क्षमता और जनता के विश्वास के दम पर अपनी पहचान बनाई थी। ऐसे में यूकेश सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पिता की छवि और जनाधार को बनाए रखने की होगी। यदि बसपा उन्हें मौका देती है तो उन्हें केवल चुनाव जीतना ही नहीं बल्कि अपने पिता की तरह जनता के बीच लगातार सक्रिय रहकर विश्वास भी कायम करना होगा। दूसरी ओर बसपा के लिए भी यह समय किसी परीक्षा से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में पार्टी पहले ही कमजोर दौर से गुजर रही है। ऐसे में अपने इकलौते विधायक का निधन संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मायावती इस राजनीतिक शून्य को किस तरह भरती हैं और रसड़ा की सीट पर किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती हैं। फिलहाल इतना तय है कि उमाशंकर सिंह का जाना केवल उनके परिवार की नहीं बल्कि बसपा की भी बड़ी क्षति है। उनकी राजनीतिक विरासत, जनाधार और संगठनात्मक पकड़ को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी के सामने है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि क्या यूकेश सिंह अपने पिता की विरासत को उसी मजबूती से संभाल पाते हैं या फिर रसड़ा की राजनीति किसी नए मोड़ की ओर बढ़ेगी। फिलहाल पूरे प्रदेश की निगाहें इसी सवाल पर टिकी हैं कि क्या उमाशंकर सिंह की विरासत को उनका बेटा आगे बढ़ाएगा या बसपा कोई नया राजनीतिक दांव चलेगी। इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। लेकिन बलिया के रसड़ा विधानसभा की जनता ने एक अपना जनसेवक खो दिया है, क्योंकि उमाशंकर सिंह ने रसड़ा की जनता के लिए दिल खोलकर काम किया है। ऐसे में रसड़ा की जनता भी उमाशंकर सिंह के परिवार यानी उनके बेटे यूकेश सिंह को भी अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।